नमस्कार। मैं जन्मता श्री ओम गौतम। कल 1 जनवरी है और 1 जनवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जाता है। आज पूर्व संध्या पर भी बहुत सी जगह पर जश्न का माहौल है। तमाम मंदिरों में भीड़ जुटती है, लोग भगवान के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। अयोध्या में नया मंदिर बनाया, वहां बहुत से लोग पहुंचे हुए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। इससे पहले मथुरा वृंदावन में भी इसी तरीके से भीड़ लगती रही है और भी जो ब्रज के तमाम मंदिरों में ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर अदालतों में भी अब तमाम याचिकाएं पड़ी हुई हैं। उसके पीछे जो ईदगाह बनी हुई है उसको लेकर तमाम लोगों का दावा यही है कि उसी जगह पर पहले जो श्री कृष्ण जी भगवान का मंदिर था वो स्थित था, जिसको तोड़कर वो ईदगाह बनाई गई थी। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि ये सब 1 जनवरी के दिन ही किया गया था और वो 1 जनवरी थी 1670 की। लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर एक और बड़ी घटना हुई थी 31 दिसंबर 1669 को, जिसके बाद 1 जनवरी 1670 को आगरा की कोतवाली पर एक महान योद्धा को लेकर आया जाता है। हजारों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है और उस योद्धा को आगरा कोतवाली के चबूतरे पर कुल्हाड़ों से काट काट कर उसकी बोटी बोटी अलग कर दी जाती है। बादशाह की तरफ से फरमान होता है कि अगर ये व्यक्ति कलमा पढ़ लेगा, इस्लाम कबूल कर लेगा तो इसको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो जो योद्धा होता है वो न कलमा पढ़ता है न इस्लाम कबूलता है, बल्कि सनातनी योद्धा की तरह जय श्री कृष्ण का वहां पर जय घोष करता है और उसके शरीर के अंग अंग को काट दिया जाता है आतताई अत्याचारी क्रूरतम मुगल शासक मोहिउद्दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब के लोगों के द्वारा। अब आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन था जिसे इस तरीके से काटा गया और इसको काटने के पीछे इतनी ज्यादा क्रूरता क्यों की गई? क्योंकि इस व्यक्ति ने मुगल बादशाह, जिसको कि सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बड़े भूभाग पर शासन करने वाला मुगल बादशाह कहा जाता है, मोहिउद्दीन मोहम्मद उर्फ आलमगीर उर्फ औरंगजेब, उसकी सत्ता को इतनी बड़ी चुनौती दी थी कि उसकी जो सेना थी, उसके 5-5, 6-6 बड़े बड़े सिपह सालार 4 दिन युद्ध करने के बाद उसको गिरफ्तार कर पाए थे। और यह घटना कहीं बहुत ज्यादा दूर के इलाके में नहीं हुई थी, बल्कि दिल्ली जो उस समय मुगल सल्तनत, मुगल बादशाहत की राजधानी थी, उससे 150 किलोमीटर दूर ही इस घटना को घटित किया गया था। फिर सवाल उठता है कि ऐसा पराक्रमी योद्धा कौन था? इस योद्धा के बारे में और कुछ बताने से पहले बता दें कि ये जो घटना हुई थी ये शिवाजी महाराज द्वारा मुगल साम्राज्य को तहस नहस करने से 4 साल पहले हुई थी। ये गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान होने से 5 साल पहले हुई थी। ये घटना हुई थी 1670 में। शिवाजी महाराज ने मुगलों को क्षति पहुंचाई थी 1674 तक और 1675 में महाराज श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था दिल्ली की कोतवाली के चबूतरे पर, जहां पर आज गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। तो फिर यह सनातन का योद्धा था कौन, जिसको इस तरीके से अपमानित करने पर, काट काट कर उसके अंग अंग को काटने पर मजबूर हो गया था मोहिउद्दीन मोहम्मद, या फिर उसके द्वारा कोई संदेश देना चाहता था मोहिउद्दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब? दरअसल हम जिस महान सेनानी, महान योद्धा, महान पराक्रमी, महावीर की बात कर रहे हैं उनका नाम है श्री गोकुल सिंह जी जाट। इतिहास में इन्हें गोकुला जाट के नाम से भी जाना जाता है। और ये तिलपत की एक गढ़ी थी, महावन और मथुरा के पास में तिलपत पड़ता है, जिसे आज तिलुचैत्तर कहते हैं।
हालांकि तिलपत नाम से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो तिलपत से फरीदाबाद वाला तिलपत समझ लेते हैं, लेकिन फरीदाबाद वाला तिलपत नहीं है ये तिलू 74 वाला तिलपत है और वहीं पर उनकी गढ़ी थी जिसके वो सरदार थे या आप कह सकते हैं जमींदार थे। होता ये है कि औरंगजेब का एक जो फौजदार था मथुरा का, वो औरंगजेब के फरमान को पूरा करने के लिए वहां मथुरा के आसपास के जितने भी किसान थे उनसे बढ़ी हुई दरों से जजिया और लगान वसूलना शुरू कर देता है। गोकुल सिंह जी इसका विरोध करते हैं। इसको लेकर तिलपत से कुछ दूरी पर स्थित सिहोरा गांव के मैदान में अमानुल्लाह खान नबी, जो कि फौजदार था मथुरा का, उसके बीच में और इनकी सेनाओं के बीच में भीषण लड़ाई होती है। इस लड़ाई में औरंगजेब का ये सिपह सालार मारा जाता है, उसकी सेना तहस नहस कर दी जाती है। इसके बाद गोकुल सिंह जी सेना लेकर सादाबाद की छावनी पर टूट पड़ते हैं और उसको जीतकर उसको भी तहस नहस करके आग लगा देते हैं। ये जो छावनी थी ये शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान द्वारा बसाई गई थी और सादुल्ला खान को भी वहां मार दिया जाता है। जब ये खबर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के पास पहुंचती है तो वो एकदम तिल मिला जाता है और वो आदेश करता है अप्रैल में कि मथुरा के आसपास के जितने भी बड़े मंदिर हैं, जितने भी सनातनी मंदिर हैं, उन सब को तहस नहस करके नष्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ गोकुल सिंह जी भी कह देते हैं कि अगर इन मंदिरों को तहस नहस करने की, तोड़ने की कोशिश की गई तो उन सबको पहले उनकी सेनाओं से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसके बाद लड़ाइयां चलती रहती हैं, लेकिन आताताई अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते और अंत में 29 नवंबर 1669 में औरंगजेब यानी मोहिउद्दीन मोहम्मद उर्फ आलमगीर खुद दिल्ली से चलकर मथुरा के पास पहुंचता है और वो अपने तमाम सिपह सालारों को भी आदेश देता है कि चारों तरफ से तिलपत की जो गढ़ी है या फिर गोकुल सिंह जी का जो इलाका है उसको घेर लिया जाए। इस पूरे हमले में मुरसान, जो कि उनकी हाथरस की तरफ पड़ता है, उस तरफ से हसन अली खां बड़ा आक्रमण करता है और कुछ गांवों को हत्या लेता है, जिसके बाद मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब हसन अली को सैफ सिकंदर की जगह पर मथुरा का फौजदार बना देता है। साथ ही साथ वो मुरादाबाद के जो सिपह सालार था उसको भी बुला लेता है। आगरा के होशियार खान को बुलाया जाता है, आगरा के ही दूसरे सिपह सालार को भी बुला लिया जाता है और मुरादाबाद का जो सिपह सालार था नामदार खान वो भी आ जाता है। ऐसे करके 5-6 सिपह सालार अपनी अपनी सेनाओं के साथ तिलपत के आसपास का जितना भी इलाका था जहां पर गोकुल सिंह जी के समर्थक या जो ग्रामीण सैनिक थे वो रहते थे उसको घेर लेते हैं। चारों तरफ से लड़ाइयां होने लगती हैं। उसके बावजूद ये लड़ाइयां 3 दिन तक बड़े ही साहस और पराक्रम के साथ ये जो ग्रामीणों की सेना होती है, किसानों की, कामगारों की या आम लोगों की सेना होती है, वो बड़े पराक्रम से लड़ती रहती है। आपको यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कुछ घंटों में ही निपट गया था। पानीपत की तीनों लड़ाइयां भी एक एक दिन में ही खत्म हो गई थी, एक एक दिन में भी उनमें हार जीत का फैसला हो गया था। लेकिन यहाँ पर 4 दिन तक युद्ध होता रहा और चौथे दिन आकर एक नई रसद जब वो औरंगजेब की सेनाओं में मिल जाती है, रसद कहते हैं सेना में नई टुकड़ी को, और उसके बाद में उस टुकड़ी के द्वारा गोकुल सिंह जी की सेना को या ग्रामीणों के उस दल को, उस पराक्रम को हरा दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है 7000 सैनिकों के साथ में। उससे पहले जो उन्होंने पराक्रम दिखाया, जिस तरीके की लड़ाई लड़ी, उसको लेकर इटली का जो यात्री भारत में था निकोलो मनुची, उसने बहुत सुंदर वर्णन किया है और कहा है कि किस तरीके से ये जो ग्रामीण थे वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको देखकर, उनके हौसले को देखकर इतिहास में कहीं भी दूसरा इसकी समानता का युद्ध देखने को नहीं मिलता है। इनके पास साधारण तीर, भाले, तलवार और कुछ बंदूकें थी।
जब वो एक बार बंदूक चला लेते थे तो उन्हें पीछे हटना पड़ता था बंदूकें भरने के लिए, और उस दौरान में उनके परिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी वो तलवार भाले लेकर वहां मोर्चे पर खड़ी हो जाया करती थी। जितनी देर में वो बंदूकें भर के वापस आते थे उतनी देर तक वो लड़ती रहती थी। और अगर किसी इलाके में जो पुरुष होते थे उनको मार दिया जाता था तो उसकी खबर मिलने के बाद ये महिलाएं जौहर कर लिया करती थी, लेकिन आतताइयों के हाथों में नहीं आती थी। ये थी उस समय की लड़ाई। जिसके बाद 31 दिसंबर को श्री गोकुल सिंह जी को, उनके ताऊ उदय सिंह जी को आगरा कोतवाली के चबूतरे पर ले जाकर रख दिया जाता है, और अगले दिन 1 जनवरी 1670 को उनसे यह कहा जाता है कि कलमा पढ़ के या तो इस्लाम कबूल कर लो, माफी मांग लो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसको देखने के लिए हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। गोकुल सिंह जी जयघोष करते हैं और सिंहनाद करते हुए कहते हैं कि तेरे उस खुदा में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे तेरे खुदा के ईमान को मानने के लिए मजबूर कर सके। तेरे अंदर जितनी ताकत है वो मेरे ऊपर आजमा ले, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मोहिउद्दीन कहता है कि तुम्हारे मरने के साथ ही हम मथुरा का जो केशव राय मंदिर है उसको भी ढहा देंगे। तो गोकुल सिंह कहते हैं कि मेरा प्रण था जीते जी तुझे उस मंदिर को तोड़ने नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद तू क्या करेगा मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जीते जी तू उस मंदिर को नहीं तोड़ पाया, ये तेरी सबसे बड़ी हार है। इसके साथ ही जल्लादों के कुल्हाड़े उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, बोटी बोटी अलग कर दी जाती है, हजारों की भीड़ रोने लगती है, लेकिन इसका कोई असर आतताइयों के ऊपर नहीं पड़ता है। और अगले ही क्षण वहां से खबर मथुरा जाती है। मथुरा में खबर जाने के बाद उसी दिन 1670 की उस जनवरी के पहले दिन मथुरा के उस भव्य मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया जाता है, जिसके ऊपर बाद में एक मस्जिद खड़ी कर दी जाती है। गोकुल सिंह जी किस परिवार से ताल्लुक रखते थे, वो कितने वीर परिवार से आते थे, इसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि गोकुल सिंह जी की मृत्यु के बलिदान के 3 महीने के बाद जब सैफ सिकंद खां उनके गांव पर फिर से आक्रमण करता है तो उस आक्रमण का जवाब देती हैं उनकी बहन भंवर कौर जी, और वो लड़ते हुए अपनी महिला टुकड़ी के साथ वह बलिदान हो जाती हैं। जिसके बाद उनके गांव की जो गढ़ी थी, पहली गढ़ियां जो होती थी वो कच्ची होती थी, उन्हें तहस नहस कर दिया जाता है, और इस तरीके से आतताई उनसे बदला लेते हैं। इसके 4 साल बाद जैसा हमने जिक्र किया शिवाजी महाराज का उदय होता है महाराष्ट्र में। उधर गुरु तेग बहादुर जी इसका विरोध करते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, बलिदान कर दिया जाता है। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी इसका विरोध करते हैं। लेकिन 15 साल बाद 1685 में एक और जाट वीर इसका बदला लेने के लिए आता है इस मुगल सेना से। मोहिउद्दीन मोहम्मद की जो उसके पिता की पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी, वहीं पर जलालुद्दीन मोहम्मद उर्फ अकबर का मकबरा है जिसे सिकंदरा कहा जाता है। यहाँ आकर सिनसनी जो रियासत थी उसका जो सरदार था राजा राम जाट, जिसकी उम्र 15 साल थी उस समय, वो आकर सिकंदरा के उस मकबरे में घुसता है और अकबर की जो जलालुद्दीन अकबर की जो कब्र थी उसे खोद कर उसकी हड्डियों को निकाल लेता है और उसको अपमानित करने के लिए उन्हें जला दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अपमान था जलालुद्दीन का भी और मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का भी। ये घटना 15 साल बाद घटित होती है। उसके बाद पूरे देश में इसी तरीके से लोगों के अंदर साहस का संचार होता है। उस बलिदान की वजह से, जैसा उन्होंने कहा था कि मेरे एक बलिदान होने के बाद मेरे खून की एक एक बूंद से इस देश में एक एक महान पराक्रमी वीर पैदा होगा, शायद ऐसा ही हुआ। आने वाले 20 से 25 वर्षों के अंदर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब की सत्ता इतनी कमजोर हो गई कि उसको दिल्ली से बहुत दूर औरंगाबाद में जाकर मरना पड़ा, लेकिन वो कामयाब लड़ाइयां नहीं जीत पाया।
ये उस दिन को याद करने की जरूरत हमें है, क्योंकि आज भी जिस तरीके से भारतीय जो संस्कृति है उसका पतन हो रहा है, उसमें गोकुल सिंह जी जैसे महानायकों को हमें फिर से याद करने की जरूरत है, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। लेकिन इस तरीके से बाद में जो इतिहासकार हुए, पहले मुगलों के ही पोषित इतिहासकार थे, इसलिए घटनाओं को भुला दिया गया। बाद में अंग्रेजों के चाटुकार थे, उन्होंने भी भुलाया। और बाद में जब देश आजाद भी हुआ तो वामपंथियों ने भी, चूंकि ये घटना सांस्कृतिक इतिहास भारतीय सनातनी परंपरा से संबंधित था, इसलिए इस इतिहास को बहुत ज्यादा जगह इतिहास की किताबों में नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो हम नए साल का जश्न मनाने के साथ या उससे पहले अपने श्री कृष्ण जन्म स्थान का बलिदान दिवस मना रहे होते, और बलिदान दिवस मना रहे होते उस महान योद्धा का, जिसके पास कोई रेगुलर सेना न होते हुए भी, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा न होते हुए भी, कोई संसाधन न होते हुए भी उन्होंने 4 दिन तक मोहिउद्दीन मोहम्मद जैसे मुगलों के सबसे ताकतवर शासक को मजबूर कर दिया था युद्ध में। और किस तरीके से उनको हराने के लिए प्रपंच किया गया। अगर पांचों तरफ से, पांचों दिशाओं से उनके खिलाफ सेनाएं न रही होती तो शायद उस युद्ध का परिणाम उन्हीं के पक्ष में रहा होता। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 20,000 ग्रामीणों की सेना कब तक लड़ सकती है आताताई सेनाओं के साथ में। उन्होंने जो कुछ भी किया, इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम पन्ना वो है, और उसको हमें याद करने की जरूरत है। आप नए साल का जश्न मनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर समय मिले तो उस महान बलिदानी को याद करें, श्री कृष्ण जन्म स्थान को भी याद करें। अगर आप मथुरा वृंदावन गए हैं तब तो आपको और भी इसको याद करने की जरूरत है। और ऐसे बलिदानी के लिए हमारा सत सत नमन। हम इसीलिए पिछले 20-25 सालों से नए साल का जश्न नहीं मनाते हैं। हमने कभी इसका जश्न नहीं मनाया, क्योंकि हमारे लिए नए साल का जश्न नहीं, बल्कि ये हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान का बलिदान दिवस है, और वीर सेनानी, महान योद्धा, महापराक्रमी गोकुल सिंह जी के बलिदान का भी दिवस है। जय हिंद, जय भारत।